एवरीवन, एग्ज़ाम डायनेमिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ में जो है क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज़ हमें कंप्लीट करनी है। इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट लेंगे और आज का हमारा टारगेट है क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट करना और ज्योग्राफी की। और इसी के अंतर्गत जो है चैप्टर नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करी गई है, अवर कंट्री। हम अपने भारत के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वाले चैप्टर में। इससे पहले जो है बाकी 6 चैप्टर्स के मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और उससे रिलेटेड जो मैप्स हैं वो मैंने जो है ज्योग्राफी मैप्स शॉर्ट्स में जो है वो मैं ऑलरेडी जो है सीरीज़ जो है अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो खुद शॉर्ट्स में जो है वो वीडियोस हैं, आप उन्हें देख के जो है आप अपने जो है एक बार जो है उन्हें बना सकते हैं खुद से भी, जिससे कि वो चीज़ें याद रह जाएंगी, विजुअल मेमोरी में वो आपके रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर कंट्री इंडिया। इंडिया जो है, इंडिया को जो है हम कैसे जानते हैं। इंडिया जो है उसके इंडिया के नॉर्थ में जो है हिमालयाज़ हैं और अरेबियन सी जो है अरब सागर जो है वो वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल जो है ईस्ट में है और इंडियन ओशन जो है साउथ में है। तो ये जो है एंड और इंडियन पेनिनसुला, तो इसके चारों तरफ ये चीज़ें हैं। अब पेनिनसुला किसे कहते हैं, ये येलो बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा। पेनिनसुला वो लैंड का पार्ट है जिसके 3 साइड में जो है पानी होता है। एक तरफ जो है अरब सागर हो गया, एक तरफ बे ऑफ बंगाल हो गई, नीचे जो है इंडियन ओशन हो गया, हिंद महासागर हो गया। तो ये 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए जो है हम इसे इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। उस पार्ट को हम पेनिनसुला कहते हैं। तो ये लैंड का ये पार्ट जो है जिसमें हमारा देश है उसे जो है हम इंडियन पेनिनसुला भी बोल सकते हैं। अब इसका एरिया कितना है, एरिया है इसका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक जो है ये 3200 किलोमीटर है। ये कश्मीर नहीं कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे लद्दाख, क्योंकि पूरे ऊपर सबसे ऊपर नॉर्थ में जो है ये लद्दाख आ जाता है। तो लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो 3200 किलोमीटर है और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक जो है 2900 किलोमीटर, यानी लंबाई में जो है ये ज़्यादा है और चौड़ाई में थोड़ा कम है। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, अनइवन प्लेटू सरफेस हो गया जैसे डेक्कन प्लेटू हो गया और इंडो गंगेटिक प्लेन्स हो गए, आइलैंड्स हो गए इसमें, और जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, कोस्ट हो गए, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, ये सब मिला जुला के हमारे भारत देश को जो है बनाते हैं। और इसमें जो है कई प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार के क्लाइमेट होता है, वेजिटेशन होता है, वाइल्ड लाइफ होती है, क्योंकि वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार का मौसम होता है, क्लाइमेट होता है जहाँ। अच्छा, अब बात करते हैं हम जो है 2011 के हिसाब से जो है इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। ये तो अब बढ़ चुकी है पॉपुलेशन और ये जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद में। चाइना में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो कि अब बैक टू बैक जो है वहाँ पे जो है काफ़ी कोरोना का वेरिएंट जो है फैल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बताया गया है, इस वाले ब्लू बॉक्स में, सबसे पहले ब्लू बॉक्स को पढ़ लिया करिए, ब्लू या पिंक जो भी है बॉक्स में जो नॉलेज है वो पढ़ लिया करिए। इसमें ये बताया गया है कि लार्ज कंट्रीज विच stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country। जो ज़रूरत से ज़्यादा क्या कहें, वो जिनका एरिया जो है बहुत विशाल है वहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड टाइम जोन नहीं चलता है। अब यूएसए और कनाडा में जो है, यूएसए में 7 टाइम जोन्स है, कनाडा में 6 टाइम जोन्स है और रशिया में कितने टाइम जोन्स हैं, 11 टाइम जोन्स हैं रशिया में। ये पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर जो है रशिया में 11 टाइम जोन्स है। अच्छा, ये बड़ा जो है मैं कहूँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लोकेशन, जो हमने जो है लॉन्गिट्यूड्स पढ़े थे, लैटिट्यूड्स पढ़े थे, उसमें जो है हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में, 23.5
नॉर्थ में जो थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा ऑलमोस्ट पासेज हाफ वे थ्रू द कंट्री, हमारी कंट्री से ऑलमोस्ट मध्य में जो है ये होके गुजरती है। और साउथ से नॉर्थ तक का मेन लैंड, साउथ से लेके नॉर्थ तक का, साउथ में जो है इसकी डिग्री है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड में है। ये डायमेंशंस याद रखिएगा। और वेस्ट से लेके ईस्ट तक, वेस्ट में जो है इसका एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और ईस्ट में है, ईस्ट तक इसका एक्सटेंशन है लॉन्गिट्यूड्स में 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स का। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर हम वर्ल्ड को जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पाएँ, बांट दें, जो कि इमेजिनरी लाइन के रूप में हमने बांटा भी हुआ है, तो इसमें जो है इंडिया जो है कौन से पोर्शन में आएगा, कोई अगर कमेंट करके बताना चाहे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये कौन से हेमिस्फीयर में ये आएगा, ईस्टर्न या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, ये किस किस हेमिस्फीयर में आएगा, या कि सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर में आएगा। तो प्लीज़ मुझे इसका कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन्स की, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है, और यूपी में, हाँ, उत्तर प्रदेश में, और भी स्टेट से होकर गुजरती है, लेकिन ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अच्छा, इंडिया के 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से, जैसा कि इस मैप में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया के मैप के में जो है कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान की ये देखिए छोटी सी जो है यहाँ पे सीमा मिल रही है, फिर चाइना हो गया, और नेपाल हो गया, भूटान हो गया। अब इधर आएंगे ईस्ट की तरफ तो इधर म्यांमार हो गया, और इधर यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो श्रीलंका हो गया। तो 7 नेबरिंग कंट्रीज़ जो है इसको चारों तरफ से जो है घेरे हुए हैं। और ये जो है पॉलिटिकल मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप के बारे में हमने बात कर ली थी पिछले चैप्टर में। और ये जो है पॉलिटिकल मैप कह ली, ये एक रिलीफ मैप है जिसमें जो है आप देखिए इसमें फिज़िकल मैप, हाँ फिज़िकल मैप है ये, जिसे हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। यहाँ पे जो है हिमालयाज़ है, सियाचिन है, और ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स है, और यहाँ पे कुछ रिवर्स भी दिखाई गई है। इन सब के मैप्स मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करे हुए हैं। ये कुछ तो मैप्स जो है मैंने अपने हाथ से ही बना के जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करे हैं, और जो फिगर्स जो है अगर मुझे कहीं पे जो मैं नहीं कर पाई थी हाथ से बना के, वो मैंने उनकी फिगर्स जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने अलग अलग बनाई है कि प्लेटूज़ कौन कौन से हैं, प्लेन्स कौन कौन से हैं, माउंटेन्स कौन सी हैं, रिवर्स की मैंने सब बना रखा है। ये देखिए ये इधर की तरफ जो है छोटा नागपुर का पठार है, और ये जो है सारा का सारा जो है डेक्कन प्लेटू है, ये सारा का सारा डेक्कन प्लेटू है। हाँ, ये सारा छोटा नागपुर का पठार हो गया, ये सारा का सारा डेक्कन प्लेटू हो गया, दक्कन का पठार। अच्छा, बात करते हैं हम अब जो 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 29 स्टेट्स हैं। और ट्रिब्यूटरी क्या होता है, ट्रिब्यूटरी के बारे में हम क्या जानते हैं। ट्रिब्यूटरी जो है एक रिवर स्ट्रीम है जो कि अपना पानी मेन रिवर में कंट्रीब्यूट करती है। सहायक नदी कंट्रीब्यूट करती है, सहायता देती है बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर, अपने मेन रिवर में आके मिल जाती है, तो दैट आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। और जो मेन रिवर से जो है कोई धारा जो है, जलीय धारा जो निकलती है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक, एल्यूवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं। एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर। अब ये जो है रिवर बेसिन में रिवर के द्वारा जो है बहुत ढेर सारी मिट्टी और बहुत ही बारीक मिट्टी जो है लाई जाती है, और वो बारीक मिट्टी जाके मैदानों में जाके जो है जमा हो जाती है, या वैलीज़ में जाके जमा हो जाती है, और उसे ही हम जो है एलुवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं फिज़िकल डिवीज़न के बारे में। फिज़िकल डिवीज़न में जो है ये हिमालयाज़ की सबसे पहले बात करेंगे। हिमालयाज़ को जो है हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। ग्रेटर हिमालय जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, मिडिल हिमालय जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं, और शिवालिक।
शिवालिक सबसे नीचे वाला हिमालयाज़ है, और उसमें जो है मिडिल हिमालयाज़ में कुछ हिल स्टेशंस भी हैं, और इसमें पूछा भी गया है कि कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं। तो ये जो है मैंने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर जो है अपने नोट्स अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम बताते हैं कि ये वाले में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं, और जिसे जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है ट्रायंगुलर शेप का है, और ये जो है ये डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा जो है एक प्रकार का लैंड बन जाता है, लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। जब रिवर अपना पानी ठीक सागर में छोड़ने से ठीक पहले जो है बिल्कुल ही स्लो होके उसकी गति बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाती है, वहाँ वो अपने जो है जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो छोड़ देती है, और वहाँ पे जो है उस एरिया, वो भी एक बड़ा एरिया जो है काफ़ी फर्टाइल होता है। तो वो डेल्टा ही जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स जो बने हुए हैं, वो गंगा भी अपना डिपॉजिट्स लेके आई थी, इसी वजह से वो इंडो गंगेटिक प्लेन्स बने हैं। और सुंदरबन डेल्टा जो है ये ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर की वजह से बनता है। अच्छा, अब ये जो है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो होते हैं, ये जो है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स क्या है, ये जो है देखिए इसमें जो है इस रिलीफ मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स बता रखे हैं। हाँ, ये ग्रेट हिमालयाज़ हो गया, ये मिडिल हिमालयाज़ हो गया ये वाला, और ये सबसे नीचे वाला जो है ये जो है शिवालिक हो गया, और ये जो है नॉर्दर्न इंडियन। तो शिवालिक के साउथ में जो है ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स पाए जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो है वो जनरली फ्लैट होते हैं, लेवल्ड होते हैं, ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं होते हैं, और एलिवियल डिपॉजिट्स वहाँ पर आते हैं इंडस नदी के और गंगा नदी के और ब्रह्मपुत्र नदी के भी, और उनकी सहायक नदियों के भी। तो नॉर्दर्न प्लेन सोच सकते हैं आपकी इसमें जो है कितना ज़्यादा जो है फर्टाइल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए। और इसीलिए जो है वहाँ पे जब लैंड अच्छा खासा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा तो वहाँ पे जो है पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। बात करते हैं वेस्टर्न पार्ट की। वेस्टर्न पार्ट में जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये जो है ये देखिए ये रहा डेजर्ट, यहाँ पे जो है ये रहा, ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। हाँ, ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये अरावली रेंज जो है दिल्ली तक जा रही है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट कौन सी माउंटेन है, कौन से टाइप की माउंटेन्स है ये? फोल्ड माउंटेन्स, वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, अरावली रेंजेस। इसमें जो है हमने पाया कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, इसके बाद में जो है पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है? पेनिनसुलर प्लेटू जो है टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में जो है पेनिनसुलर प्लेटू है, ये ट्रायंगुलर शेप का है, और ये जो है काफ़ी उबड़ खाबड़ है। अब इसमें जो है क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है पेनिनसुलर प्लेटू में? इसमें विंध्यास, सतपुड़ास और नर्मदा और तापी फ्लो जो होता है, नर्मदा और तापी जो है नदियाँ इन रेंजेस में बहती हैं। अब विंध्यास और सतपुड़ास, ये एक बार क्वेश्चन आया था कि सतपुड़ास जो है विंध्यास और सतपुड़ास का ऑर्डर बनाइए, तो ये जो है सबसे पहले जो है यहाँ चंबल नदी बीच में से निकल रही है, और यहीं सतपुड़ा रेंजेस से देखिए यहाँ से जो है सतपुड़ा रेंजेस से होके जाती है नर्मदा नदी, और यहीं पे जो है ये तापी नदी भी जो है होके जा रही है। अच्छा, विंध्यास रेंजेस ये है, सतपुड़ा रेंजेस ये है, ये वाली कौन सी रेंजेस है? क्या कोई कमेंट करके बता सकता है? मैं अगर किसी ने मेरे जो है चैनल पे जाके मैप्स देखे हो तो क्या मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वाली रेंजेस कौन सी हैं जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू के जो है साइड में जो है वेस्टर्न घाट्स हैं, और यहाँ पे जो है ईस्टर्न घाट्स हैं, और यहीं पे जो है काफ़ी पुरानी नदियाँ भी हैं। अच्छा, बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी जो है इनके जो है ऑलरेडी मैप्स डाले हुए हैं, तो ये जो है जब तक आप अपने हाथ से मैप नहीं बनाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स हो गए, वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम जो है सह्याद्रीज है, और ईस्टर्न घाट्स भी हैं जो ईस्ट की साइड में है, ये मैंने जस्ट अभी मैप में दिखाया आपको। और ये जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं कोस्टल प्लेन्स बनाते हैं, ये
टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। जो तटीय मैदान है यहाँ पे जो है ये वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जो है कोस्टल प्लेन्स हैं। फिर से मैप पे चलते हैं। मैप में देखिए वेस्टर्न घाट्स के जो है या वेस्ट में जो है कोस्टल एरिया, ये वाला कोस्टल प्लेन्स यहीं पे बनते हैं। और यहाँ पे जाके ईस्टर्न घाट्स के जो है ईस्ट में जो है ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया है यहाँ, यहीं पे जो है ये मैदानी भाग है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा पर्वत है छोटे छोटे। अच्छा, ये कोस्टल प्लेन हो गया। अब हम बात करते हैं कोरल्स की। कोरल्स क्या होता है? कोरल्स जो है दीज आर टाइनी मरीन एनिमल्स होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है और स्केलेटन होता है इसमें। और जब ये लिविंग पॉलिप्स जो होते हैं ये जब मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो इनका स्केलेटन जो है सिर्फ रह जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। और वो स्केलेटन जो होता है वो जो है रह जाता है और वो इतना हार्ड होता है कि वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर होता रहता है। तो इस तरीके से जो है कोरल आइलैंड का निर्माण हो जाता है। अब कोरल आइलैंड्स कौन कौन से हैं जान लीजिए। कोरल आइलैंड कौन बताएगा कि कौन कौन से हैं? आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि कोरल आइलैंड्स कौन कौन से होते हैं। और कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं वो यही है। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। इसके जो है पूरे के पूरे मैप्स, हर चीज़ का मैंने मैप जो है अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज़ आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये बात हो गई, ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है ये अरब सागर में है। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। केरला की तटीय भाग से जो है ये जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है साउथ ईस्ट में है इंडिया के मुख्य भूमि से, और उसकी जो है बे ऑफ बंगाल में है। ये लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में है। ठीक है, इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 7 ख़त्म होता है और चैप्टर नंबर 8 तक हम बढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।